तो यूपीएससी के द्वारा ये पूछा हुआ प्रश्न है कि तटीय बालू खनन चाहे वह वैध हो या अवैध हो, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन के प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। व्याख्या देखते हैं कि तटीय रेत माइनिंग खनन की एक गतिविधि है जिसमें नदियों, झीलों सहित जंगलों से रेत को हटाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से समुद्री तटों और अंतर्देशीय टीलों से रेत खनन किया जाता है और समुद्र के बेड़े से बालू को हटाया जाता है। यह खनन वैध या अवैध दोनों रूपों में सामाजिक आर्थिक क्रियाविधि से प्रेरित होता है जिसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक आर्थिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तटीय खनन के प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। रेत खनन से नदियों का क्षय होता है। नदी के तटीय क्षेत्र में क्षरण से नदियों और उसके क्षेत्रों का विस्तार होता है जिससे समुद्री पानी का भी विस्तार बढ़ता है। तमिलनाडु के अवैध खनन के प्रभाव तथा मत्स्य पालकों के विद्रोह को इसके प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। स्वच्छ जल व तटीय मत्स्य पालन तथा जलीय पारिस्थितिकी का विनाश होता है। उदाहरण स्वरूप नेत्रावती नदी के किनारे के इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। वही फल्गु, सीता, पंच गंगावली नदी के किनारे जलीय तंत्र प्रभावित हुआ है। आप लोग कभी कभी ये सोचते होंगे ना कि इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, इस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया। इसके पीछे रीजन जानते क्या है? पर्यावरण का संतुलन नहीं होना। और पर्यावरण संतुलन कैसे रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि पेड़ पौधे रहेंगे तो इससे पर्यावरण, गर्मी बढ़ रहा है जहाँ पर, इसका मतलब यही है कि वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम है। ठीक है, क्योंकि वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रोकते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। गर्मी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होना। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रोकता है? पेड़ पौधे। अवैध खनन करेंगे तो यही हाल होगा। यूपीएससी में सब कुछ लिखा है। अवैध खनन से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की प्रवृत्ति तथा स्वच्छ जल की कमी को बढ़ावा मिलता है। देखिए पूरा लिखा है कि नहीं। इस केरल के प्रभाव को अवैध खनन के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। अत्यधिक रेत खनन से स्थलों में बड़े परिवर्तन से जलीय निवास स्थलों का विनाश होता है। रेत खनन से अतिरिक्त परिवहन मार्ग का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे स्थानीय वातावरण प्रभावित होता है, साथ ही दूसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब ये कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं, हमें ऐसे बैलेंस करके चलना है। बैलेंस की जिससे कि हम अच्छे आवास में निवास भी करें और प्रकृति को भी कोई हानि ना हो। नहीं तो अगर आवास बढ़िया बना लिए पेड़ वोड़ काट के तो फिर गर्मी सहना पड़ेगा, प्रकृति मार मारेगी। तो दोनों चीज़ों हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये यूपीएससी में सब कुछ लिखा है। खनन से तटीय पारिस्थितिकी के साथ प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाता है। वही जैव विविधता में, उत्पादकता में समग्र गिरावट आती है। खननों के विस्तार से अस्थिर धारा चैनलों का विकास होता है। नदी तटीय क्षेत्र का विस्तार मिलता है तथा तटबंधों पर पानी के कुओं को छोड़ने के कारण भूजल सूख जाता है। तो जिस गांव, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पेड़ों की संख्या, वो भी फल वाले पेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गया, वहाँ पर जो है प्रकृति आपदा से आप बच सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे का यही एक खूबी है। समझ रहे हैं? खनन कार्य नदी पुलों की संरचना को प्रभावित करता है। मुल्लपुरम पुल के गिरने को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। रेत खनन का जल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है जो मानव एवं जीवों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान में यह घड़ियालों के लिए प्रतिकूल साबित हो रहा है। खनन कार्य बाढ़ जैसी स्थितियों को बढ़ावा दे रहा है जिसके कारण मानव का प्रवास हो रहा है। उदाहरण स्वरूप केरल में बाढ़ से अधिक लोगों का प्रवास हुआ है। तटीय मछुआरों के मत्स्य पालन को भी नुकसान होता है जिसके कारण वे वैकल्पिक रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। अतः खनन के वैध या अवैध रूप से को
किसी प्रकार से रोका जाना चाहिए और इसके लिए कानून को सशक्त बनाकर पर्यावरण के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न था। यदि आप लगातार यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा रहे, पर्यावरण पर काम करें, पर्यावरण को संतुलन रखें, जिससे प्राकृतिक आपदा से हम अपना बचाव कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।